आज का जो टॉपिक है वैसे दिखने में बहुत यूं लगता है कि ये क्या टॉपिक होगा, कैसे होगा, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। जो अभी तक राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए और आम जनता के लिए बहुत ही जरूरी है कुछ बातें जानना, जो आम जनता इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। और मैं चूंकि पिछले 10 साल से जिस राजनीति का हिस्सा बनने के बाद में जिस तरह से इस संसद के ढांचे को समझा, वो एक बहुत अहम जरूरी है हर एक के दिन में। संसद का एक काम है कि वो विधायी कार्य करती है, यानी कानून बनाती है, और एक काम है कि वो नीतियां बनाती है। तो हम पहले कानून कैसे बनते हैं ये संविधान में बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, लेकिन प्रोसीजर जो होता है ना कानून का, जहां आम जनता कहां टांग अड़ा सके, वो उसमें नहीं लिखा हुआ। भाई वैसे भावना ये होती है कि भाई आम जनता की टांग हो कहीं ना कहीं बीच में कानून बने, तो जब कानून ही जनता के लिए है तो जनता को पूछा जाए। अब कहां कहां हो, इसलिए सारी हड़तालें मायने नहीं रखती, एक ही हड़ताल मायने रखती है कि संसद में कोई भी कानून बनेगा वो कानून जनता की जानकारी के बिना नहीं बनेगा। ये हड़ताल, ये संवैधानिक संशोधन कराएं हम या कुछ भी कराएं, उसमें हम रेफरेंडम का थ्योरी भी ला सकते हैं कि कई देशों में है। तो हमारी जो मांग अब आगे के ये 18वीं संसद बने, उसमें मांग क्या हो कि विधायी कार्य होता कैसे है। सबसे पहले विधि विभाग के तहत कानून का फ्रेम होता है, वो बनता है कानून धाराएं लिख करके और उनको कानून बनाया जाता है। अब विधि विभाग क्यों बनाता है, इसके लिए दो मंशाएं हैं। वैसे विधि का जूरिस्प्रूडेंस जो है उसके अंदर दो थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये कहती है, हेनरी मैन की थ्योरी है, वो ये कहती है कि भाई जनता की कोई मांग आती है और फिर वो सोचते हैं कि चलो इस पे कोई कानून बनाते हैं। एक ऑस्टमंड की थ्योरी है, ऑस्टन की, वो कहता है कि एक राजा होगा और वो कानून बना देगा और कानून बनाने के बाद में उसको उसमें पनिशमेंट लिख देगा, नहीं मानेगा उसके डंडे लगाएगा, कानून की पालना होगी। डेमोक्रेसी के अंदर हेनरी मैन का कंसेप्ट ज्यादा मायने रखता है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है और कैसे बनता है, तो विधि विभाग जनता की मांग समझो, या अपने नेता लोग घूमते हैं उस हिसाब से, जैसे 3 तलाक की मांग आई, 370 की मांग आई, किसानों के बिल की मांग आई। ये कैसे आई, क्या आई, ये कह रहे हैं कि साहब आई, हमारे पास आई होगी, किसी ने कह दिया होगा, हमने नहीं कहा, तो किसी ने कहा होगा कि भाई इसमें थोड़ा किसानों को नहीं मिल रहा है एमएसपी वगैरह, तो कोई ऐसा कानून बनाओ। तो कानून बनने के बाद में सबसे पहले की प्रक्रिया यह है कि यदि अर्जेंसी हो कानून की, पहली प्रक्रिया तो यह है कि एट वंस अर्जेंट हो कानून, तब तो क्या है कि हम एक ले आते हैं 6 महीने में, जो भी पास हो, नहीं हो तो उसके लिए हम ये व्यवस्था खड़ी है, 110 हमने ले आए। लेकिन फिर कानून आता, कानून का पहला काम है इंट्रोडक्शन का। मंत्री खड़ा होता है और कानून का नाम पढ़ता है और इंट्रोडक्शन करने का पूरी संसद को कॉपियां दे दी जाती है, लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता, वोटिंग होती है बाकायदा। जब कोई कानून संसद में इंट्रोड्यूस होगा, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, तो मंत्री उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा कि हम ये कानून ला रहे हैं। इंट्रोडक्शन पे मतदान होता है और उसके अंदर जो जीतते हैं तो वो बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, वरना इंट्रोडक्शन पे ही रुक जाता है। जैसे 3 कृषि कानून आए तो इंट्रोडक्शन में कहा, लेकिन बहुमत नहीं था, इंट्रोडक्शन में नो हा हुआ, लेकिन वहां इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो अध्यक्ष होता है वो इंट्रोडक्शन में कहता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ बोल दो भाई, कुछ बोलना हो तो। डीपी सिंह जी आपका माइक बंद कर लो। तो वो कुछ बोल देता है कि भाई मैंने कानून में ये बातें ली है। उसके बाद में उसको संसद में डिस्कशन के लिए रखा जाता है। डिस्कशन के बीच में संसद ये सोचे कि इस कानून के अंदर विधि विभाग से जो आया है कुछ कमियां हैं, इसलिए हमें सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी होती है लोकसभा के लिए और सेलेक्ट कमेटी होती है वो राज्यसभा के लिए। करीब करीब 31 मेंबर ऐसे होते हैं, तो 20 सत्ता पक्ष के होते हैं, 10 दूर से होते हैं, थोड़ा मिक्स होता है, ज्यादातर चेयरमैन सत्ता पक्ष के होते हैं। तो वो बिल जो है वो
स्टैंडिंग, जैसे लोकसभा में आया तो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी का दायित्व यह है कि पहले तो उनकी मीटिंग हो सांसदों की, फिर वो कहे यार इसको जनता को पूछो, राय लो, तो वो जनता के पब्लिक डोमेन में डाल के तारीख दे देते हैं वो कि इतनी तारीख तक जनता इसमें सुझाव दे, और वो सुझाव उसमें वापिस उसमें आता है कमेटी में, फिर डिस्कशन होता है, और जब दोबारा वापिस संसद बैठती है 6 महीने बाद में, तो वो बिल दोबारा पेश होता है। यानी इंट्रोडक्शन में आपने ये माना कि साहब आप ये ठीक है, ये लाए हो बिल ठीक है, लेकिन इस बिल के ऊपर अभी बहुत कुछ कमियां हैं, हमने इसको सरसरी दृष्टि से देखा है, आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिए, राज्यसभा में पेश है तो सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। सेलेक्ट कमेटी का दायित्व यह है कि वो पब्लिक डोमेन में डाले नहीं डे भी डाले। पब्लिक ऐसी बेवकूफी में बड़े रहती है कि किसी साइट को देखती नहीं कि कौन सा बिल डाला, इसमें क्या सुझाव मैं दे सकता हूं। जैसे मैंने एक में सुझाव दिया था, विकलांग के लिए बिल आया था, 7 तरह के विकलांग की कमियां थी जिसको 21 भागों में बांटा गया था। एक मेरा मित्र था विकलांग, उसने मेरे पास भेजा कि सर मेरे कम समझ में आता, आप थोड़ा पढ़ो और इसमें कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दो। तो मैंने भी अपने जैसा विवेक था, लिखो, जनता है, लाखों लिखो, करोड़ों लिखो, आप लिखो। लेकिन कोई भी इस देश के अंदर बहुत कोई एक लाखों में कोई एक आध आदमी हो तो मुझे पता नहीं, कोई सुझाव देता होगा तो देता होगा, लेकिन लोगों के ये आइडियाज नहीं है कि बिल इंट्रोडक्शन के बाद में स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने पब्लिक डोमेन में डाला और पब्लिक डोमेन के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यू पॉइंट आया हो। अब वो बिल वापस वहां से आएगा दोबारा, दूसरे सत्र में दोबारा आएगा, तो फिर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोड्यूस तो हो गया वो बिल। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। डिस्कशन के अंदर टाइमिंग का सिस्टम है, जिसके जितने सदस्य हैं उनको 4 घंटे का टाइम है तो वो भाग दे के निकालते हैं, किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट। तो एक तो बीमारी ये है कि ये कुछ लोगों को बोलने ही नहीं देते, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात कहना चाहता है। कुछ लोग अनावश्यक बातें करते हैं, वो उसमें फिर से वो निकालते रहते हैं, करते रहते हैं। तो संसद की कार्रवाई के बारे में आम जन को पता नहीं होने के कारण से मैं इसको इसलिए आज की कमेटी आज का मैं इसलिए ले रहा हूं कि आने वाली 18वीं संसद है, उसके अंदर जब तुम्हें बिल आ गए तो तुमने लड़ाई शुरू की। मैं ये कहता हूं कि बिल आए ही नहीं, बिना जनता के पूछ के संसद में बिल पेश ही नहीं हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में हो चाहे सेलेक्ट कमेटी में हो, जनता पूरी की पूरी खड़ी हो जाए, एक एक कॉपी हर जनता के पास में पब्लिक डोमेन डाले, डाल करके पढ़ा। आज की तारीख में तो कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। आज की तारीख में तो आपको पब्लिक डोमेन में बिल मिल गया, बिल आपको पढ़िए भाई क्या हुआ। जब आपने बिल पढ़ा, अब आपने बिल पास हो गया, पास होने के बाद में आप झंडे लेकर के कई दिनों में समझ में आया, समझ में आने के बाद में सड़कों पे लड़ाई शुरू की। ये एक व्यवस्था नहीं है। भारत की राजनीति में हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई भी बिल संसद में आए उसके पहले जनता उस पर डिस्कशन करे, जनता के बीच में, जनता की चौपाल में डाला जाए, गांव गांव सभाएं हो। आज जो मीटिंगें हो रही है ना, वो उस बिल पे हो। आपका फॉरेस्ट बिल मिला, आपको पूछा ही नहीं, आपके कृषि बिल मिले, आपको पूछा ही नहीं, पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं। पब्लिक डोमेन में आए के बिना स्टैंडिंग कमेटी 22 आदमी उनके हैं ना, आपके 10 आदमी हैं सिर्फ। अब उनका वो हुआ, फिर क्या है कि वो डिस्कशन के अंदर टाइम जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी टाइम देती है। तो मेरा इसमें यह भी सोच है कि टाइम या तो आप इस तरीके की व्यवस्था करो कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट हर एक के बोलाने के बजाय पार्टी अपने आप ही तय कर ले, चाहे वो घंटा बोले चाहे 2 घंटा बोले। यार बात को आने दो, पूरा एक एक धारा के ऊपर उस आदमी को बोलने दो, कुछ नहीं बोलने दे तो सारे के सारी लड़ाई है। आप बैठिए, मैं दूसरे को बुला रहा हूं, आप बैठिए। अरे यार हमारा प्रतिनिधि गया है, 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व लेकर के वहां गया है, बात तो कहने दो। और प्रतिनिधि गलत बोले तो हम टीवी पे है ना, देख रहे हैं ना उनको, यहाँ आते कि भैया फालतू की बातें क्यों कर रहा था, बात तो बिल पे कर। 90% सांसद, गारंटी से कह सकता हूं मैं, 90% सांसद बिल की धाराओं पे डिस्कशन नहीं करते। या तो मोदी गान होगा, गुणगान उसमें, या कांग्रेस वाले अपने अपनी नीतियों की सराहना करेंगे। हमें इनसे क्या लेना देना, हमने देखी है। जनता मालिक बननी पड़ेगी इसमें। हमें पता है कांग्रेस ने क्या तीर मारा,
हमें पता है मोदी ने क्या किया, हमें सब बातें पता है, हम इतने बेवकूफ थोड़े, इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने लोग हैं, इतने लोग समझदार हैं, लेकिन ये इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी इन लोगों ने कि वहां पे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे क्यों बैठ जाओ? एकमात्र संसद में मुझे मौका मिला तो एन के प्रेमचंद्रन है, केरल से, एक ही पार्टी का एक ही सांसद है आरएसपी का, उसको मैं हुआ तो कभी एक संसद लगाऊंगा, जीते हारे उसकी बात है, लेकिन मैं कैसे टच करके केरल और उसको बुलाऊंगा और उससे मैं 1 घंटे मेरे कुछ सवाल पूछूंगा। उस आदमी ने बहुत काम किया संसद में, इतना काम किया कि आप सारे सांसद यदि कर देते हैं तो ये बेवकूफियां होती ही नहीं। अब आपको जनता जाए कहीं भी, लेकिन सांसदों को पता नहीं कि कितनी धाराएं इसमें, इनको ये पता नहीं कि इस धारा के अंदर क्या साइड इफेक्ट पड़ा, कोई मतलब ही नहीं। तो अपना अपना एजेंडा और अपना अपना झंडा, पार्टी वाइज अपनी बात। अरे पार्टी का मुद्दा नहीं है भैया, मुद्दा जो है इस बिल को बढ़ाने के लिए ये, अब बिल के अंदर विधायी कार्य में डिस्कशन हो गया, डिस्कशन के बाद में अमेंडमेंट रखे जाते हैं। अमेंडमेंट में 90% अमेंडमेंट तो एन के प्रेमचंद्र ने है। आप कभी पोर्टल पे जाकर के देखोगे संसद के, तो एन के प्रेमचंद्र अकेला वन मैन आर्मी 90% अमेंडमेंट है। नो डाउट कांग्रेस का उसके साथ में लिंक है, वो कुछ ऐसे है, बाकी बहुत कम है। वोटिंग होती है तो उसको कांग्रेस और ये विपक्ष वाले उसके साथ अटैच होते हैं, लेकिन वो बहस में इस तरह से हिस्सा लेता है, एक एक लाइन पे, एक एक चीज पे यहाँ, और पूरा पक्ष जो है उस एन के प्रेमचंद्रन की बात को तसल्ली से सुनता है, बहुत ढंग की बात भी वो कहता है। कई बार उसके कारण से कई लाइनें चेंज भी हुई है, लेकिन चूंकि उसके पास तो बहुमत है नहीं, बहुमत है जिनका होता है। अब रहा सवाल कि भाई बहुमत के मामले में होती है व्हीप जारी, व्हीप की एक बीमारी, भाई मेरा आदमी किधर ही वोट दे यार, तुम्हें क्या तकलीफ है, नहीं इधर देना पड़ेगा वरना तुम पार्टी से निकाल देंगे। तो ये पार्टी का जो गोरख धंधा है, इस कारण से हमारी इस डेमोक्रेसी का खोखलापन है। इसलिए भारत के नागरिक को 18वीं संसद के लिए, संसद की एक, मैं चाह रहा हूं कि कई संसदें लगाऊं और बाकायदा प्रैक्टिकल करूं उस पर, जैसा वहां संसद में होता उस तरीके का एक मंचन करूं नाटक की तरह, और उस नाटक के रूप में लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि वहां होता क्या आखिर। बिल आने के बाद में कई दिनों तक तो पता ही नहीं लगता। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने बैठ के हर संडे को मीटिंग लेकर के बिल मनाता हूं कि ये बिल बन गया, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें फला गड़बड़ है। बहुत कम लोग आते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, एक दूसरे अपनी अपनी आइडियोलॉजी और माइंड सेट से, कोई मोदी भक्त है तो मोदी की, कोई कांग्रेस भक्त है तो कांग्रेस। अरे इसमें मत जाओ आप, आपके बच्चों का भविष्य इसमें लिखा गया है, आप इसको देखो, क्या वाकई कोई नुकसान तो नहीं हो रहा मेरी सोसाइटी को, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो नहीं हो रहा। 4 बिल बने इनके मजदूरों के, मैं यहां से चित्तौड़ गया था, बहुत पुरानी बात है, जब ये 4 कोड बने तो मुझे पता नहीं था ये कोई थी उसमें, मैं भी यहाँ राजस्थान का अध्यक्ष था जय किसान आंदोलन का, भला दिया 2 एक नेता और थे, हमें भी माड़ा वाड़ा पहना ही। तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक सिक्कर का कॉमरेड था, उसकी कोई मीटिंग थी, हमारा भी स्वागत कर दिया, मुझे भाषण का कह दिया, तो मेरे से एक लाइन निकल गई। मैंने कहा भाई कॉमरेड लोगों, तुम यहाँ पे बैठे हो, जब तुम्हारे 4 बिल बने थे और सीताराम येचूरी बेचारा वहां पे अकेला माथापोड़ी संसद में कर रहा था, तो आप सड़क पे क्यों नहीं आए? आप काहे के नारे लगा रहे हो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, काहे का मिल जाएगा मिट्टी में, बिल तो बन गए वहां। अब तुम कहां थे? आज जोर जोर से नारे लगा रहे हो इनकलाब जिंदाबाद, इनसे कुछ नहीं होना जाना। ये यूनियन ने नारे, आपका कोई अवेयरनेस ही नहीं, आप में आपका कोई मतलब ही नहीं हो, जैसे आप किसी और कोई ग्रह के नागरिक और आपके बच्चों के लिए कोई अलग बात लिखी जा रही हो। कैसी कैसी व्यवस्था के लोग हो आप? हम इतनी सी बात का ध्यान नहीं रखना कि मेरे बारे में कौन सा कानून बना, कहीं मेरे बच्चों को प्रभाव तो नहीं डाल रहा। अब किसानों को पता लगा, बाद में किसान लट लेके खड़े। आज कोऑपरेटिव का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल बना, कोई किसान यूनियन सामने नहीं आई। कम से कम मैंने 10 मीटिंगें ली कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम बिल है, तो 3 बिल थे वो सेम बिल है, एज इट इज वो बिल है, वो कॉर्पोरेट है नहीं कि कोऑपरेटिव है। पहले कंपनी एक्ट के तहत बने थे वो 3 बिल, और अब कोऑपरेटिव एक्ट के तहत बने।
किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। मैं गंगानगर गया, वहां गया तो वहां पे वही गोलमाल। रात को हमारी एक मीटिंग थी एनएससीपीएम ग्रुप के साथ में, उनका भी आधा वो फिर लगे कि नहीं आज इस मीटिंग को अपने लेते हैं। और गांव वाइज मीटिंग बैठी थी, बिल का जब मैं चाहे थोड़ा सा सेपरेट के प्रति इनके प्रति इनके लिए बिल होगा पे होगा और कॉर्पोरेट के हाथ में उसको पूरी चाबी दी जाएगी। चाहे हमारे जितने रिसोर्स है टोटल के टोटल रिसोर्स आपके दे दिए गए, टोटल समुद्र दे दिया गया, कोरल दे दिया गया, उसके अंदर एक्वा कल्चर दे दिया गया, जमीन के क्लस्टर बना के टोटल आपके हैंड ओवर हो गए पेट को। और आप और हमने हर मीटिंग आप मेरा तो चेन्नई 700 है उसमें, हाथ जोड़ तो मेरे को पेश चाह रहे हो वो यार होते हैं तो ऐसे करे। मैंने कहा ये ऐसे कि मेरी टेंशन नहीं है तो बाबू कर तेरा सब्सक्राइब, लेकिन अपनी टीम जब राइटिंग बनाया मैंने डिस्कस किया आपकी 100 मिनट की तो बहुत मीटिंग बहुत अच्छे लोगों की होती है, पॉजिटिव माइंडसेट से बेचता ही नहीं, ज्यादा लिंक ही बेचता नहीं, फालतू फपूंदी। पिछली बार आपने देखा होगा वो एक पता नहीं कौन एक टिंगर घुसा वो नंगी फोन, मैं तो गंगा की टिंग लेगा और बच्चे ने देखा पापा पता नहीं क्या आ गया अभी, उसको मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में की बकवास होती, लेकिन हमें अपने पथ पे डिगी रहना। कार्यों की जो जनता जाग नहीं है, पता है संस्थान उनके कानून कि हमारे बीच तो भाई बिल फिर बाद में देख, कोई भी बिल बिना जनता की पब्लिक की उस डोमे में डालना होगा। तो एक बात काम करनी है, मजदूरों का भी बनाओ, किसानों का भी बनाओ, चाहे व्यापारी को बनाओ, आती है नीति बनती है। नीति में सबसे बड़ी बात तो मैं तो प्लान कमीशन था
और अभी जो है NITI है, तो मैंने एक बार एक पूछा भी था, NITI का पूरा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये तो इंस्टीट्यूट हो गई, तो आयोग कैसे हुआ? आयोग की परिभाषा ही अलग। अब इसका किसी के पास जवाब नहीं है। आयोग का मतलब होता है कमीशन, करने का एक कमीशन था। उसमें जो वैज्ञानिक सब तरह के लोग थे, प्रधानमंत्री में होता था, प्रधानमंत्री होता था, यहाँ से देखा जाते थे, कॉलम पढ़ के हम भी लिखते थे, उसे होता था एक नेशनल इंस्टीट्यूट, एक नेशनल की नेशनल एक इंस्टीट्यूट होगी जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए होगी। तो कमीशन के आयोग के रूप में हम बोलचाल खत्म हो गया, चलो गया हो गया। किसान की किस किसान यूनियन होगी, नीति बनी आयात निर्यात, तो हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। मैं टीवी सुनूंगा, ने ये कर दिया वो कर दिया, अरे कर दिया तो आप नीति पढ़ता। अब WTO इसके अंदर एंटर हुआ, क्योंकि में आपने कुछ किया होगा उसके अंदर, आप में कि कौन सी चीज को कौन सी है तो क्यों है, किस ये है, तो वो सारी चीजें हुई की नीति के लिए नहीं पड़ी। अब बड़े मंगवाकरण हो गया, फलाना हो गया। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बच्चियां जो थी स्कूल यूनिफॉर्म में तो थी, लेकिन वो बोलती है ना, मोटरसाइकिल चलते से मुंह पे बांध कर, तो वो सब शांत हो गए। हिजाब बिल्कुल अलग होता है, हिजाब नीचे स्कूल की यूनिफॉर्म में मुंह बांध लिया, ढक लिया, तो पता नहीं बात में क्या होगा। बातों में लोग पड़े तो ये तो चलते रहेंगे। तो मुद्दे है कि कार्य को ये नीति और का एक शब्द भी नहीं है। पहले राजीव गांधी ये शब्द डाला, कब डाला कि इन्फेक्शन लाए टू थर्ड टूटेंगे तो होगा, उसमें होगा पार्टी टूट करके जाएगा तो वो होगा, वहां से शब्द के अंदर घुसा। पाकिस्तान में देखा होगा उसके निर्दय जीत गए, अब उनके गले आई हुई है, वो बना देंगे, चलेगी हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब तो होगा, फिर पार्टी का क्या होगा, किधर टूटेगा, ये कल्पना कर सकते हैं अपने। तो देखें तो पार्टी में लड़ने से इलेक्ट्रल आया, ये इसको जीत कर दिया, इतना बड़ा उसके अंदर पूरे सपोर्ट के तो यहाँ से आ जाएगा के दिया। जनहित में बिल इसलिए नहीं कि संसद के बाद की उनके हाथ में, जनता को पूछने की जरूरत नहीं, बने तो कोई भी यार ये बिल जनता के पास नहीं, कहीं कहती जनता का सरकार लगा देगी। भाई कई देशों के अंदर गवर्नमेंट काम है, आर्गुमेंट है, ईमान तो ये के जनता दे देंगे, तुम हमारे लिए काम करो तो आप पैसे देते हैं, इसलिए भी जा सकते हैं ना। ये इतना बड़ा अंतर है, इतनी काम ले लिए वो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, एक समस्या खड़ी है। तो ये सारी चीजें जो है अटल जी में लेता हूँ बात पूरा। तो जब आगे तो ये बनने के लिए बिल जो है पब्लिक डोमेन आए, पार्टी हित का कंसेप्ट जहां कहीं है वहां विप जाने और आम जन को इसके अंदर पूरी भागीदारी भागीदारी करते जाएंगे तो होगा। कमेटी के ऊपर जनता की बड़ी कमेटियां बनी हुई है, 5 कमेटियां बनी हुई से रिलेटेड कुछ नाम है, पूरा
किसी में 21 है, किसी में 21 है, ऐसी कमेटियां बनी हुई, सारों के अंदर कमेटी बनी हुई, कोई था तो उसके बाद डिपार्टमेंट का बिल होता है। तो ये बातें हैं। हाँ, अदालत को सबके फिर किसी और साथी को भी ले लो, भी कर दूंगा, कहना चाह रहे हैं। हाँ हरलाल जी, आपने हाथ खड़ा किया, को कहना रहे हैं क्या? यूं हो गया। हाँ हाँ, चरणजीत जी, प्रहलाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं कहना चाह रहे हैं आप? चलो चरणजीत जी, आप अपना उद्बोधन दीजिए। ये जो मैं बात कही, ये भी जो है वो पहले अपने पास है, पब्लिक डोमेन में डल जाए, गांव गांव का डिस्कशन हो जाए, और ये व्यवस्था करने के लिए लड़ाई करें। लगभग है कि वो है, हम यहाँ हमारा प्रतिनिधि होगा। अब क्या हो प्रतिनिधि, तो कई काम प्रतिनिधि है, वो पास की छोटी से दुकानदारी में बंधे हुए हैं। तो जितने भी बिल था, ऑर्डिनेंस जारी करने हो रहे, क्योंकि हम कब बताए तो ऑर्डिनेंस जारी किए जाके लोग संसद में आए, ऑर्डिनेंस जारी किया, तब संसद भेजते 6 महीने में भेजती ऑर्डिनेंस को, 6 महीने जान होती है सरकार की बात करती गई, तो ऑर्डिनेंस ऊपर डिस्कशन होता, डिस्कशन करती तो लाते वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली। तो ये जो हम करें, तो क्यों नहीं हम इस पर्सन करके पूरा मांगने वाला मॉडल नहीं रहे, तो हमें मान लिया हमारा कोई वहां होगा, वो कानून बनाएगा, हम उनको आड़ेंगे, हम पता देंगे, हम देंगे कहाँ है? ये कह रहा हूं भारत के लोग, तो कानून बने कि कानून जो संसद से बाहर आए, उसके पूरा पब्लिक डोमेन में, संसद के ऊपर हम जो है किस तरीके से खेल के रखे, व्यवस्था जब तक नहीं आती है तब तक ये मांगना ही होगा, मांग पर ही होगा, ज्ञापन ही, तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? सब मतलब नहीं है। ठीक, एक बार वोट दे दिया गलती से, वोट दे दो, आदमी जाके जाए करा, वादे से उतला गया, क्या पूछ पाड़ ले, क्या कर लेंगे? तो चरण पीढ़ी आप बताओ, मैं फिर विस्तार बोलता हूँ। तो शायद कहीं जी आप अपना तो फिर अरविंद जी तो मैं हाँ अरविंद को तक मोदी मेरे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो अरविंद जी, हमारी ये मांग वैसे तो हमारा ये प्रोसीजर तो है मानने का, लेकिन संसद जो है एक्ट नहीं करती, हमको परमानेंट संविधानिक संसद में लाए। सभी आपने जो कही है बड़ी सारी की, आपको ट्विटर स्पेस वो चला थे जिन आंदोलन दिया है, इस जन्म देने वाले आदमी है, तो विश्वास भाव के बड़े डेडिकेटेड आदमी, वह भी मैंने था जो आज ये बात थी, जो मैंने कहा ये तो जैसे आप अधूरी लड़ाई कर रहे हो, अधूरी लड़ाई क्यों करते हैं हमेशा? कानून बढ़ गए, कानून बढ़ गए, आते हैं कि कानून उसके बाद के पढ़ना चालू करते हैं, तब हम रोना चालू करते हैं। तो ये जब तक उसको हम एजुकेट कैसे करें, भाई हम यहाँ कानून बन हैं हमारे, उसमें रुचि रखें, बकाया वहां भी मैं यही थी, भाई आप लोग इतनी छोटी छोटी
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो खत्म कर देगा सब कुछ। बट जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पर जाकर साइन करके आई है, आप दबाव दो उसके ऊपर कि भैया रेटिफाई संसद में, ये चीज आप क्यों उठा रहे हो? क्या हम तो चीज के लिए बार लड़ रहे? लड़ाई इस पिन आज उसको पिन कि भाई मैं अभी तक आपकी बात सुन रहा था, सोच रहा था कि ये जनता हमारी भैया जो कानून बन रहे हैं, हम उसमें हमारी जनता उस चीजों में बात की सराहना करी, पर वापस उसी चीजों पे आ गए। वो ट्वीट का वो ये इस तरीके आतंक पे हैं, ये किले क्यों का? अरे इन चीजों आप जागरूक हो, कम से कम आप आंदोलन करने वाले आदमी हो, आपको भी पता नहीं हमारे को लड़ाई करनी। अभी लंबी चौड़ी बात क्या कहे, हार की बात ये है, जनता को जागरूक अपन किस तरह से करें, जनता इन चीजों में रुचि लेने लगे। जनता तो हमारी जनता में तो दूसरी चीजों का नैरेटिव हुआ है। जैसे आंदोलन में पहले बुलेट, इन्होंने वहां कश्मीरी में शुरू में पत्थर मारते थे, गोलियां चलाई, यही हमारे आदमी हंसते थे। अब वो गोलियां ऊपर ही चल, तो हमारा नैरेटिव है, हमने दूसरी ले ली है, चीज हमने पकड़ गई है। अब वो हमारा जो पूरा कानून बन रहे हैं उन पे हमारा होए, तब जाकर के जनता जागे, थोड़ी रुचि ले, तब बात बने। और तो मैं क्या ज्यादा कहूँ, मैंने तो मेरे हिसाब से तो आपकी बात है। चलो ठीक बात है। देखो ऐसा है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से कुछ बातें होती है, उन पे हम ज्यादा नहीं जाने, हम मालिक हैं देश के, पहले कोशिश कर लेते हैं इंडिया, हम लोग हो जाएंगे। अब उसमें किसी को थप्पड़ भी होगी, होंगे, कुछ लोग होंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन कानून बना तो तालियां तब पड़ा कानून के अंदर इतनी बड़ी है, उसमें आकर लो जी कानून बना नहीं, तो पता है कि मैं इस तरह हूं कि हुआ कोई भी चीज उस टाइम इमोशनल कोई भी हो गया, खेल हो गया, ये कानून बने। कोई मान लो ये इन्होंने 3 IPC दिनों इन्होंने चेंज किए, डाली है, ये तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन दाएं जो डाली है उसका मोटा मोटा ये है कि पुलिस को इन्होंने एम्पावर्ड किया, पुलिस में पावरफुल हो रही है। पहले पावरफुल था, जो रेखा घोड़ा था, इस साल का आपको पैसे था, पुलिस को कुछ पावर देते वहीं कर दो, बाद में बात करो आगे क्या, 90 दिन तक ठोक दो, ये भी आप चलेगा। पुलिस के पावर के बाद में कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। अब टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी कि मैं यहाँ बोल रहा हूं, मेरे इस पे मेरी पिछली मीटिंग में आप कितने थे मुझे पता नहीं, एक छोरे ने कुबद की, नंगी फोटो आ गई। अब लोग बेटी सिस्टम है, इसलिए मैंने भेजा ही नहीं हमारी फालतू कोई लेना नहीं, हम बात रखें। कहने का मतलब ये बात हमें होनी चाहिए कि ये कानून है या इसमें ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं और इतना पावर बना दो, क्या ये छोड़ना चाहिए ना। आपके उसका दिमाग लो, वोट लंबा खींच रहे तो उसकी करो, वो बात नहीं करना। कहना चाहते चल राम जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं,
लेकिन मैं जहाँ की गर्दी ब्रिटिश भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वाधीनता की, उसमें 9% एडवोकेट थे, वकील थे, उनको कहानी थी और उन्होंने लड़ाई लड़ी। भाई बम्बली की असली लड़ाई थी स्वाधीनता की, वो लड़ाई जाहिर है कि कानूनी लड़ाई थी, जिसमें अहिंसा का सिद्धांत भी था और टेबल पे बैठकर बात होती थी। गोलमेज सभाएं हुई, उन गोलमेज सभाओं में अंग्रेज को झुकाया गया, अंग्रेज को समझाया गया, कानून बने बदले, सब कुछ हुआ, व्यवस्थाएं आई, जमीन के बंदोबस्त भी, सारे कानून, सारी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई वो कानूनी दांव पेच से लड़ी गई। आज का जो हमारा वकील समाज है वो कर्तव्य विमुख हो गया। होना क्या चाहिए था, जिस समय संविधान बना हमने सरकार का तो लोकतंत्रीकरण कर दिया, स्टेट का लोकतंत्रीकरण करा, हमने लोक का लोकतंत्रीकरण नहीं करा। जो कि लोग को समझाया जाना था, एक एक चीज पब्लिक डोमेन में जानी थी, पब्लिक को ये बताया जाना था कि अब परिवर्तन हो गया, लोकतंत्र यानी तुम्हारा तंत्र आ गया, तो तुम्हारा अधिकार कर्तव्य क्या है, पब्लिक को एजुकेट किया था। ये बात 12 पहले एजुकेशन को बढ़ा, 30% एजुकेशन की बढ़ा दो, उसके बाद लागू करें। अरे करते थे भाई, इतने अपने शिक्षित थे, स्कूलों में आप देते कि कानून पढ़ना बहुत प्रिय होगा, पढ़ते उसके साथ ही कानून की भी एबीसीडी पढ़नी, और यही सब सवाल है पूना हम जो जहाँ हमारे नहीं पढ़ते। हमें नए सिरे से ये करना होगा कि जितने हमारे वकील हैं, जितनी हमारी बार एसोसिएशन है, उनको सबसे पहले हमें अवेयर करना पड़ेगा कि गांव-गांव क्लास लगावें, सभी लोग आने वाले हैं, प्राइवेट बोले कि पब्लिक को कानून के बारे में एजुकेट करें, और जब जिस दिन पब्लिक एजुकेट हो जाएगी, पब्लिक जान जाएगी कि अधिकार क्या है। जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रहे हैं, तो जिसको खुद वो लोग नहीं जानते, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि तो जाके उनको अगर पहली एजुकेशन मिली होती, क्लास में एजुकेशन मिली होती, तो मैं भी जानते कि कानून पढ़ना जरूरी है। हमारी बेसिक बिगड़ी हुई है, बुनियाद बिगड़ी हुई है। अगर आपको सुधार करना है तो बुनियाद पर जाना पड़ेगा। आप कितने भी लेक्चर देते रहो, हमारे समझते तो जनता के संबंध से क्या होगा। मैं आपको कर रहा हूँ कि संविधान में ये व्यवस्था है, मैंने इंट्रोडक्शन पे वोटिंग आएगा, या स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, जब नहीं जाता जाने के बाद में स्टैंडिंग कमेटी जो है वो में डालनी चाहिए, डालती है पब्लिक डोमेन। इसके बाद में अमेंड आते हैं, अमेंड डोमेन में देखने चाहिए, वो नहीं होता, वोटिंग होती है, बिल पास हो जाता है। बिल पास होने के बाद में हमारे बिल को देख नहीं, क्या कानून के बारे में थोड़े बहुत लोग जानकार होते हैं, इसमें ये हो गई, पब्लिक बहुत जोर आ रहा है, संविधान में है, पूरा कुछ संविधान में, लेकिन पब्लिक की इतनी लापरवाही, इतनी पढ़ी लिखी रही कि एक संसदीय प्रणाली जो है उसमें नोटिस नहीं, या तो हम लगाएं डेमो पे का मंचन करें और इस तरह से पब्लिक का प्राइवेट का बिल बना के ये पब्लिक बिल है, जैसे बिल का के ऊपर वो उनको प्राइवेट बिल का कंसेप्ट ही है, बिल तो ये आजादी के अंदर लेकर, लेकिन एक संसद पेश करते हैं, आपके संसद को दबा लोग ये हम यहाँ से हड़ताल करेंगे, ये बिल पास होना चाहिए। एमपी कर रही है ना, ग्राम पंचायत वाले एमएसपी का पूरा एक एजेंडा करके प्राइवेट बिल ना ले, प्राइवेट बिल ना करके नहीं है हम ये बिल बनाओ, इस पे जो लिखा हुआ मैंने वन का बिल और कंपेयर किया, किसान मोर्चा को उसमें पार्टिसिपेशन के रूप में डाला, बिल बनाया आपको मैं मैंने कहा ये कोई हमारा ठीक है मामला, पब्लिक में जाने सवाल मेरे पास प्रमाण नहीं करता, पब्लिक में किसी ने
मेरे पास टिकट को दी, ये दी, को किसी को फुर्सत नहीं है। मतलब डॉक्टर दर्शन पाल से बात हुई तो उसने कहा ये गांधी ने दिया 1 लाख करोड़ का कुल एक्स्ट्रा है, 1 लाख करोड़ वो बीजेपी कर देगा। और राम शेट्टी जो है प्राइवेट, यहाँ भी हम पाने की कोशिश जयंत के पास भेजना तो क्या मतलब यही है। मैं अब सवाल जुड़ के पॉलिटिक्स के हैं, सवाल ये है कि तो जान दो आप याद रहा है, मैंने बोला आपने बिल्कुल मेरा एक वाली बात सुनी। मैंने कहा था कि लेगुना कहाँ रहा, वो लेगुना पे हमें तो कह रहे हैं कि संविधान व्यवस्था है, हम तो संविधान ही नहीं जानते। 542 सांसदों को आप बिठा लो, एक एक का इम्तिहान ले लो, अगर कोई बता दे जो आप बता रहे हैं कि जानकारी होगी इतनी तो बात पब्लिक की आवेगी। जब हमारे जनप्रतिनिधि नहीं जानते, जनप्रतिनिधि बीच गए। मैं कह रहा हूँ अगर प्राइमरी स्कूल में हमने संविधान का पाठ 1952 जोड़ दिया होता, ये भी सब्जेक्ट रूप में पढ़ना जरूरी है, तो आज इस समस्या को हम नहीं झेल रहे होते। क्योंकि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ा, लेकिन संविधान हमने नहीं पढ़ा। और संविधान इसलिए नहीं पढ़ा कि लोग नहीं चाहते कि हम संविधान को जाने और संविधान किसी की समझ आवे। हमें ये काम सबसे पहले करना होगा, हमें वकीलों को समझाना होगा कि भैया आपने जो अदालत का काम, उसके बाद 1 घंटा पब्लिक को पढ़ाने का काम करो। ब्रिटिश हिंदुस्तान में क्रांति लाए, वकील लाए थे, आज भी जो क्रांति आओगी वकीलों से आओगी। वकीली का गला कोई गिरबान अगर पकड़ सकता है तो वो वकील है, वो जानते हैं कानून क्या होता है। आम जनता तो डरती है, केवल वकील नहीं डरता। वहां बैठा हुआ महमूद पार तो कह रहा है, वहां बैठा हुआ वो ठाकुर साहब वकील वो कह रहे हैं, वो पूरा तुम लगा के दिखाओ। आम जनता का हिम्मत है क्या? लेकिन आम जनता को भी अधिकार है कि पुलिस उसका उत्पीड़न नहीं कर सकती। आज जो वहां हो रहा है पंजाब में, तमाम जनता खड़ी हो जाएगी संविधान के विरुद्ध है। क्यों नहीं होते खड़े? इसलिए तो उनको जानकारी नहीं बेचारों को, लेकिन जान जाएंगे कि संविधान का दिया हुआ अवेयरनेस के कहना बहुत जरूरी, फर्स्ट एंड मस्ट एंड कंपल्सरी, वेरी कंपल्सरी। विधायी कार्य हो रहा है वो विधायी पब्लिक नहीं हो और कंट्रोल्ड वे में हो रहा है कि अपना है तो आप कुछ को सस्पेंड हो जाते हैं या अपना पब्लिक डोमेन बिलता नहीं से बड़ा बाद में लाता है, फिर ताले होती है तो आप अपना बीच में है जी है। तो आप डीपी सिंह जी लागू हुआ तो सोच ये थी कि मिनिमम डेमोक्रेसी लागू की जाए। अब वो बढ़ के मीडियम डेमोक्रेसी की तरफ चली, कल्पना की थी मैक्सिमम डेमोक्रेसी की। हालत ये हो गई टेरोक्रेसी। तो हमारे देश के जो नेता हैं उनकी नीयत खराब है, केवल सत्ता का सुख पाना चाहते हैं, जानकारी कुछ नहीं है देश की। कोई ना तो संसद में जाता है ना विधानसभा जाता है, जाते हैं केवल सत्ता पर कब्जा करने के लिए। किसी मान लिया मेरे से मान आवे, मैं भी कभी ये नहीं पूछता क्या है। तो ऐसी बहुत सी समस्या जो पूरा खुदा ने ही लेकर पड़ा है। डीपी सिंह जी मेरे सवाल का उत्तर, हम जो बात कर रहे हैं, हम एक हद करें जिसके अंदर एक ही मांग हो कि कोई भी बिल पास होगा एक डोमेन आएगा, कोई प्रोसीजर बना दी जाएगी, ग्राम सभा आएगा, ग्राम सभा उसको प्रस्ताव करेगी, संशोधन करेगी,
एक आदमी मत लो, पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब क्या है? ग्राम सभा कितनी है? 6 लाख ग्राम सभा है, 4.5 लाख लोगों को पूरे भारत एक बिलियन नहीं सकते, का टाइम दे दो, लोग आप इकट्ठे होंगे, इसमें क्या कर सकते हैं आपके ग्राम सभा से जुड़े हुए आदमी हो। इसलिए ये मांग बिल है, तो बनते हैं वो खुद करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये व्यवस्था की हड़ताल नहीं की जा सकती या मांग का एजेंडा नहीं हो सकता? क्या ये मेरा सवाल। कौन मिलेगा हमारी हड़ताल इसी तरह करते हैं, हम इतने बड़े कि पर लोग इकट्ठा हो जाए हो जाए। इसके लिए दीप सिंह क्या कर सकते हैं? ग्राम सभाओं में भागीदारी कब की है? जन भागीदारी के तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल बनता था। सही सही है। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के होगा तो हुआ था, प्रारूप बनकर आ रहा है और प्रधान को बुला के लिख के वो देते भी देना, मतलब ही कुछ मैनुअल भी आपको भेजा। आप देखा होगा बहुत बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल। थैंक यू। ये सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ग्राम सभा करती है, तो करके वही फॉर्मेलिटी हो जाती है ग्राम सभाओं में। ग्राम सभा नहीं बैठती पूरे उनके अंदर कोरम नहीं, सब प्रशासन के वो जितना मैं आपको मैं बार आग्रह कर रहा हूँ कि ग्राम सभा को जितना रख करके और जितने संसद के बिल हो वो ग्राम सेलेक्ट कमेटी है उनकी, वो अपना डिस्कशन कर ले, लेकिन ग्राम सभा में आए कि कोई ग्राम विचार प्रस्ताव कल्पित तो लगो आप अध्यक्ष हो ग्राम सभा, तो आप तो यूपी के पूरे, तो यूपी में तो आ रहा हूँ इसलिए मैंने शुरुआत में उद्बोधन किया से तो कुछ नहीं है, लेकिन आज का खूब मैंने तो पूरी लाइफ लगा दी अपनी जिंदगी का, तो टाइम था, प्राइम टाइम खर्च कर दिया, 35 साल लगा दिए। तो बताओ अब क्या करें आप इस देश का, तो फिर देश के काम। हरलाल साहब आप अपना चंद है। आज विष्णु मुझे भाई खुले ना। चलो अब डिस्टर्बेंस में है, फैमिली सेटअप में है, तो चरणप्रीत जी आपका दायित्व बनता है कि आप इस पे अपनी टिप्पणी करें। माइक खोलें और अपनी बात रखें। नमस्कार। मुद्दे बहुत बड़ी उठाए हैं और भाई वीरेश जी ने भी बहुत अच्छे। हम तो कह रहे हैं किसान यूनियन के नेता को अब नेता के आसमान से नहीं मिलता अनुमान की, हम भी तेल जला के गली में घूम के 4-5 आदमियों को ढा के मंडी के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जो है कि चीजों का सरकार नहीं है। जैसे 540 सांसद है, उनको अगर बिल कैसे पास होते हैं, ऑर्डिनेंस क्या है, तो ये लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। लेकिन ये जो आप मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत रंग भी लाएगी,
और आज मैंने कई जनों आपका ये जो फॉर्मेट आप इसमें जुड़े वाला है मुझे भी नहीं भेजा था, वो भी बने हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कोई थेरेपी कोई कछुआ था, तो बैठा था के अंदर राम जी और वीरेश जी जैसा कछुआ, तो वहां पे मछली या ठेलियां काट रही थी, तो मैंने कहा भाई मछली था और ये मछली गड़े पे की भी तुम जवानी में कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब मैं भी जवानी आनू, तू बूढ़ा हो गया तुम्हें मारे, चलो छुआ ठीक है भाई तेरी तू जाने, ऐसे करते करते ये जून का आया ताप गाम का सूख गया, तो अब मछली बड़ी तट है और उधर से कोई शादी आदमी आ था, शादी आदमी आ रहा तो मछली का ये काम ठीक है। अब मछली उसने उठाई घर पे लाया और उसको बिना धोए बेसन लगा के उसकी चिड़ी छीलने लगा, बुश मारने लगा। अब मछली ने बड़ा भगवान याद किया, अब की बार जान बचे तो फिर तो ठीक है। इतने क्या था वो जो महीना होने पड़ने बरसात आई कि अभी था मछली हो गई पानी में जोड़ अंदर चला गया, कड़ी के अंदर पानी में के वापस गई या जोड़ के अंदर वहीं ऐसा कछुआ बैठा आगे लिए बात तो आज के बाद गलती नहीं तो तेजी तो कल आई है पर आई के बाद आई है, तो सर सब लोगों को लेकिन जब चिमटाती मिल जाएगी ना तब ये लोगों ये नासुदों को भी आएगी पुलों को भी आएगी भी कर खेती तो कोई मेरी उम्र जो 45-40 साल है, हम फार्मर है किसान है, मेरी उम्र का किसका भी बच्चा खेती में नहीं है, क्यों खेती घाटे के अंदर है, कोई लो बैंक कर लो चढ़ मेरे दो का निकाल दिहाड़ी कर रहे हैं, बढ़िया मौज कर रहे हैं, $200 कमाते हैं रोज का, और मैं तो आपको आप खुश दिहाड़ी करनी है जाएगा वहां करेंगे, तो इलाज नहीं कर हम कह सकते। आप अपना हाँ साहब राम राम। होमवर्क नहीं है, ये बिल पब्लिक डोमेन वाला आपने बताया, बिल अपन सर से बात के स्कूल एजुकेशन में भी शामिल करवा सकते हैं। जैसे अभी स्कूल एजुकेशन में ये जो तलार साहब ने बताया तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना का वाचन किया गया था, 2-3 महीने हमारे साथ चला भी था, फिर क्या हुआ और उसकी जगह से अब नमस्कार चालू कर दिया गया, तो अपन स्कूल एजुकेशन में भी इसको अपन लागू करवा सकते हैं, को लोगों में दोस्तों में भी आएगी, बच्चे थोड़े से उसको स्वीकार करनी चाहिए। और ग्राम सभा तो साहब ऐसा है, ग्राम सभा में तो ज्यादा मतलब है नहीं, आप और हम देख ही रहे हैं ग्राम सभा की किस प्रकार कितनी मीटिंग होती है, कितने उसके मेंबर भाग लेते, गांव भाग लेना चाहते, अध्यक्ष भी से खर्च करके बन रहे हैं। तो अब अभी सर यूपीएससी के सिलेबस में है सर कि राज्यसभा कार्य और कार्य, तो लोग जो तैयारी करते हैं वो पढ़ते भी है, अवेयरनेस भी है, तो स्कूल एजुकेशन में ये शामिल अवेयरनेस आ सके सर। मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई एजुकेशन सेटअप नहीं है कि मामूली बात है कि कहाँ कहाँ वोटिंग होती है, वोटिंग तो उनके बीच होती है, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट क्योंकि होती है अब रिपोर्ट को ना सब पहुंचाते ये वो के अंदर उन लोगों जो इनके विरुद्ध में देते हैं, विच के लोग इनमें होता है सेलेक्ट कमेटी है उनमें। अब ये बोर्ड में कुछ पार्लियामेंट कमेटी बनाने लगी, जैसे मान लो विपक्ष के 10 आदमी है स्कूल में, इनमें कोई आदमी सकड़ा गोचेबाजी करता, तो ये का जो पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोगों को लेकर उनको बिल कि ऐसा प्रोविजन था पहले कि ना करते हैं किसी करते हैं, वो उनके में का मेरा मतलब क्या है, वो बिल इधर ही आता है तो जनता जो है वो नहीं देगी, तो उसे क्या है तो फिर वो डंडे लेके
करके खड़े हो लेते हैं कि ये ना वो कर, अरे वो क्या हो, तो सांप खाने के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम इसी मांग पत्र क्या करते हैं, कोई भी बिल बनेगा पब्लिक का रेफरेंडम होगा, कोई ग्राम सभा नहीं, रेफरेंडम में ले आओ, आप ले आओ, खुशी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर होगा, सरकार मियाँ लगाए, लोगों को बिठाए, वार्ड पर उनको टीए के लिए क्यों नहीं हो, भाई आप खोदने जा रहे हो, कोई निकालने जा रहे हो, AWS और वो तो आप फॉर्मेलिटी करते हो, लेकिन क्या कोयला खोदना चाहिए, क्या हमारी जरूरत है? और क्या आदिवासी की भी बात आए, एक टुकड़े में एक लड़ाई है, जान देने जाता है वहां आदमी, उनको कहते हैं भारतीय है, एक बना वाइट, मैंने संसद देखा और वाइल्ड लाइफ का बोर्ड बना, अमेंडमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट क्या करेंगे, हाथियों को ट्रक डाल के और जामनगर ले जाएंगे, और कहाँ इधर खोदने जांड और ये तो हाथी जामनगर में जो दिया अम्बानी साहब, लोगों और पैसा करो, अडानी जी को खान खोदनी है वहां से हो गया। तो ये जो बिल होते हैं ना, ये कई ऐसे हैं, वो की बात है, वो जो वही बना देते, को प्रोडक्ट दे, जो खान का एरिया था वो कर दे, उनको वहां से उठाया, यहाँ पटा से खड़ा किया, इस तरीके से आपने कुछ ऐसे किया। फिर क्या है कि कई कानून ऐसे हैं कि आम ट्रस्ट का बिजनेस है, ट्रस्ट को पता नहीं ट्रस्ट गड़बड़ जो है आपको के शेल कंपनी के से कंपनी के मतलब पहले 1 लाख से 3 लाख शेल की जो कांग्रेस की कितनी शेल कंपनी बनी, कंपनी तो बनी है तो वो फिक्स, उनको तो व्यापार करना, वो बना वो जाकर के वो चीन चल रहा है, ये चलेगा, ये तो है बैंक में होगी, लेकिन आम आदमी की सोसाइटी पे, आम आदमी की जीवन पर जो प्रभाव बढ़ रहे हैं सब पे, मैं उस एक ऐसी बात हम कहें कि कोई भी बने, जैसे ये शिक्षा नीति आई ना, ये में पे आई है, आदि अब जो कहे हो टीचर में आई है, हाँ, कितने लोगों ने उस पे डाला, क्यों नहीं हुआ, कितने हुआ, कोई एजुकेशन बात नीति आई, ये किसानों की नीति आई है, जी की ये कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े, लेकिन ठीक है, उनको अपने हिसाब से कुछ फॉर्मेलिटी में संख्या पूरी करनी कर ली, आप जानते नहीं थे, इसलिए हमने भी था, हमने इतना ही देखा, ये संशोधन हुआ है, नया ये होने वाला है, 6 लाख बाद एडमिशन होगा, सब चीजें नाटक तो करते हैं ना, फॉर्मेलिटी तो होती है। अब जो ये स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी का जो है, ये सबसे कम पैसा इन्होंने पब्लिक, इनके 1-2% ही है, जितने बिल है ना, बहुत गए नहीं है, इन्हें तो वही हाथों हाथ करके सब धर पास कर ली, उनके पास कमी थी पहले, यूपीए ये तो लेट बन गए, उसमें ऐसा था इसके हिसाब से। तो सुवालाल जी जुड़ चुके हैं, अब अभी कोई कहें विधेयक और नीति निर्माण के अंदर जनहित और पार्टी हित के आम जन को क्या भूमिका, हड़ताल के रूप में हम एजेंडा बना रहे हैं, जो भी बनेगा वो हमें पूछ पड़ेगा, जो स्टेकहोल्डर है उनके बीच में आएंगे, ग्राम सभा में आए, स्टेकहोल्डर में आए, बस मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, एक कमेटियों की रिपोर्टें मामले में मैंने पढ़ी, बिजली बिल आया ना, बिल कमेटी में गया था, तो हाँ, तो एक सदस्य में ये बात कही है कि आप जो बिजली का कर रहे हो ना, ये ढांचा उसको प्राइवेट कर रहे हो, तो इंडस्ट्री प्राइवेट
और गांव तो ये जो मोटे ये दे नोटिस तुमको राज्य को तुम वाले जानो तुम्हारे बात जाने, पर इंडस्ट्री और ये जितने फैक्ट्री ये सब के अंदर तो उसमें के बाद भाई कि भाई ये गांव वाले पीछे रह जाएंगे, इनकी कौन सुधरेगा? उनका तो ये ऑटोमेटिकली आप पैसे जमा करा दो, वो समझा ना में होगा उस तरीके। तो उन्होंने इंडस्ट्री वालों ने कहा भी बिजली के गांव का हमारे बीच में मत रखो, इन दो को अलग करो और हमें अलग करो। तो ढांचा अलग करने के चक्कर में उन्होंने अपना करना था, इसमें तो ये सारी कुछ चीजें ये लोग गांव और शहर के बीच में ऐसी योजना है, बड़ी प्रॉब्लम है अंदर। ये PSU एजुकेशन सेक्टर सारे इनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनके ऊपर ये देखना कि कोई भी लाए आए गांव दर्जे के नागरिक हैं देश के लिए, व्यवस्था ऐसी है। हम बिल्कुल है नहीं, फिर वाले जो है वहां पे सारे ढांचा वहां गया है, पॉलिसी बनते वक्त सारी बनी कि भाई आप बाहर ले जाकर कहीं नहीं बना पाए, क्यों? ऐसी पॉलिसी हमने तब नहीं की ना, क्या पॉलिसी की। जैसे मैं आपको बनाऊं टावर मेरे यहाँ सब क्यों आता है, मैंने खोज करते थे पूरा तो पता लगा साहब गांव के अंदर चारों तरफ रेज नहीं निकलती, इस तक दो तरफ निकलती फिर तरफ निकले ना खराब, फिर क्या होगा, फिर हम उसको घूमाते साहब 1 महीना 12 महीने कंपनी ने कंज्यूमर ज्यादा है वहां मैं डांटे मेरे नहीं, मैंने उस खाता जोड़ी की मेरे साथ वाले नहीं दे जो है ना, वो गांव के अंदर घूम, अब आपको पता ही नहीं बोलो मैंने रुपये नहीं हुआ, छत बैठ रहता हूँ, लटकता हूँ, कई बार वहां कहना नीतियां बनी वो एबनॉर्मल। गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा कम शहर के अंदर जा, मैंने ये नहीं है सब इन पे पैसे लगे विशेषता है कि उसको पैसे ज्यादा दे रहे हो, गांव वाले को क्यों कम दे रहे हो? करीब 1 लाख रुपए का उनका डिफरेंस है, पता नहीं क्या कारण क्या समझ में। बाकी डॉक्टर को लगाया तुम गाँव में करो, अरे तो गाँव में कुछ उनको नहीं होना चाहिए, भुगत में उनको। तो ये व्यवस्था है ना, तो ये कानून के अंदर, ये प्रोसीजर के अंदर, नीति के अंदर कई सी चीजें पब्लिक की मैंने अनिल जी सर आप माइक खोल के अपना बोल देंगे, कोई साथी देंगे फिर बंद कर। हाँ सुन रहा था, थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ इसलिए बीच में स्टॉप। देखिए अभी जितनी भी समस्याएं हैं वो एक ही वजह है कि बहुमत ने कानून को खा गया। बड़े बुजुर्ग गांव में यही कहते हैं कि बहुमत कानून को खा गया। तो यही हो रहा है कि मेजोरिटी है तो मेजोरिटी सरकार कुछ भी करेगी वो अपनी मेजोरिटी के लिए ही करेगी, ताकत पावर के लिए। एक तो होता है दूसरा जो और उस पर भी कई प्रकार के बैरियर लगा दिए जाते हैं, कई शर्तें लगा दी जाती है। तो पब्लिक डोमेन में नहीं आने का एक वजह यह है कि इस पर एक ओपिनियन नहीं बन दिया जाता। कोई भी बिल हो, ड्राफ्ट हो, अगर वो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है पब्लिक के ओपिनियन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वो कि एक ओपिनियन न बने, इसलिए उस पर कई प्रकार की समस्या रहती है। पब्लिक डोमेन में समय कम रखेंगे, ऑप्शन कम देंगे, और यहाँ तक कि कई प्रकार के टेक्निकल बैरियर भी लगा देते हैं। और तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि आज के समय में जो
कमेंट देने वाले हैं या जो ड्राफ्ट बिल को पढ़ते हैं, उनके पास एक तो समय का भी अभाव रहता है, और दूसरा ये भी है कि इतने सारे और मुद्दे ऐसे रहते हैं कि बिल पब्लिक डोमेन में रखा गया है, उसको जो कमेंट तो वो दे नहीं पाते हैं, और क्योंकि दूसरे मुद्दे ऐसे सरकार ले आती है मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों का ध्यान उस पर भी रहता है। एक वजह ये भी है, और एक और वजह है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑफिस है, वो दरअसल कमेंट देने से बचते भी है। होता है क्योंकि आजकल इस तरीके से रिकॉर्ड डेटा मिल जाते हैं। अगर मैं कोई कमेंट देने से पहले मैं सोचूंगा कि भाई मेरे जो कमेंट, मेरी जो आइडेंटिटी प्रोफाइल है, वो किसी तरीके से सरकार के इसके में नहीं रहे, तो इस तरीके से ये भी है। और एक और लास्ट है कि जो भी नीति या जो बनाए जाते हैं उनके उसमें जो मीडिया होता है या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता, या ये कहे कि उनको भी एजेंडा ही दे दिया जाता है कि आप इसी लाइन में या इसी पर्सपेक्टिव या इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आप अपना कमेंट दीजिए। तो वो कमेंट एक तरीके से सरकार के पक्ष में जो भी ड्राफ्ट है उसके पक्ष में ही करते हैं। तो ये तो हो रहा है देश में, कोई विधान बने, लॉ बने या कोई पॉलिसी बने, उसकी स्थिति यही हो रही है पूरे देश में। और एक जो लास्ट पॉइंट कह के मेरे अपनी बात हूँ, देखिए हो क्या रहा है कि इस देश में अगर जो मूल मुद्दे हैं जिनके बिल बन जाते हैं या नीति बनाई जाती है, उन पर कोई ढंग से ओपिनियन न बने, इसलिए एक अल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार किया जाता है मीडिया के थ्रू, और माध्यम होते हैं उनके थ्रू अल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार किया जाता है। वो अल्टरनेटिव नैरेटिव इसलिए हो रहा है कि ओपोजिशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में ही नहीं, मीडिया के रूप में। जो मीडिया हमेशा पब्लिक के साथ होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, एक नैरेटिव बनने में भी सबसे बड़ा रोल होता है, वो मीडिया नहीं कर पा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम लगता है, गैप लगता है कि बिल और ड्राफ्ट पॉलिसी होती है और जो पब्लिक का जो रेस्पॉन्स है, पब्लिक का जो ओपिनियन कमेंट होता है, उनमें बहुत बड़ा गैप होता है। और एक सोशल मीडिया का भी एक तरीके से, जब ये जैसे कल की ही बात है कि किसान मूवमेंट को लेके और कोई ओपिनियन पोल ऐसे गूगल डॉट कॉम जो होता है उस पर डाल गया कि किसानों के फेवर में लोग ओपिनियन नहीं कम दे रहे हैं, सरकार के फेवर में ज्यादा दे रहे हैं। तो मैंने उसकी जांच करवाई, पहले मैंने उसको देखा तो बहुत सिंपल था, ये तो में ही पहुंचा जा रहा था। तो फिर मैंने एक लड़के से जांच कराई, गुरुग्राम में है, टेक्नोलॉजी में ही है, साइबर क्राइम जैसा है। तो उन्होंने कहा कि सर ये लिंक है, ये बहुत स्कैम है और कोई फायदा नहीं है, ये स्कैम और ये और सरकार के फेवर में है। तो फिर मैंने तुरंत ही जिन ग्रुप में ये शेयर कर दिया उसको, तुरंत आइए स्कैम इस तरीके से हो रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया है वो पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है सरकार के फेवर में। थैंक चलो ठीक है, तो आप बताइए अरविंद जी, आप शॉर्ट में दो कमेंट करो कि ये जरा कुछ इतना हो रहा है सोशल मीडिया का, जो स्वाद बताया बहुत बड़ी बात है। हम तो की अब इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ये दुनिया पहुंच जाए हमारे, हम क्या सकते हैं हम लोग, हमारे सामने है। सारी चीजें क्या आ रहे हैं, इतनी सारी तरह से बात में है, ये हिसाब से लोग 1000 कदम पीछे हैं।
अपना मुकाबला कहाँ होता है? आदमी सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार। मेरे तो सबसे बहुत चीज है आपके प्रश्न पर। चलो सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जो अभी चल रहा है, जो चल रही है, उसमें जनता बिल्कुल साइड में हो गई, तो उस हिसाब से इसमें कहाँ टिक पाएंगे? अच्छा प्रयास है और उसमें थोड़ा बहुत अंतर करने वैसे जी गाल बजाते हैं, गाल बजा उसके लगेंगे हम तो टंगा जाएगा। और मेरे अच्छा है दीजिए आप। हाँ वीरेश जी, खोल दीजिए अपना रिकॉर्ड है आज, इसलिए तरीके हाँ अरे बोल ये भी संगठन है। सबसे पहले है केवल और ये जो लोग हैं, सही लोग, पढ़े लिखे लोग, इनको आंदोलन दूर हो, इन्हें प्रोवाइड करो। ये मैंने आंदोलन का और मुझे साथ कहता अरविंद जी जैसे सुलझे लोग भी उसी मानसिकता के हैं कि भाई ये जो लोग हैं इन्हें दूर रखो, गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, ना गांव कोई संबंध। आप 4 साल से 5 साल में ना काम के ऊपर करता है और मेरे पास भी इस तरह की आइडियोलॉजी तो एक ये कौन ओपिनियन है किसान संगठनों की नजदीक दो। आप अगर नजदीक नहीं आने देंगे तो उनकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, कैसे रहते आप आज बता रहे हैं। अगर आप उनके जाओ तो कहें भाई हनुमान से दूर रहो, तो भाई मां जाल क्या करोगे, पता नहीं कौन सा ताज गाँव वाले, ये कौन से किसान यूनियन, कौन भाई कोई अगर आता है तुम्हें अच्छी लगे तो स्वीकार करो, नहीं किया तो उसको रिजेक्ट करो। लेकिन एक हैट्रिक जो अर्बन होती है बहुत प्रकार रहती है कि ये अर्बन इधर काम आते हैं भाई, ये तो शहरी है, कोई मतलब नहीं है गांव की समस्या से। अरे भाई कौन सा काम है हमने जैसी बाड़ी का साला काम है, साल उम्र में हमने 30 साल कोई दिए एक की जानकारी है, पता होता है पत्ती गंदी लगती है, जो बाली लगती है, कैसे जाता है, और हमें रिजेक्ट किया जाए तो ये हनुमान जी के लोगों का देखो सुनो आप, हम इस मीटर से बटे की रहे हैं। एक तरफ एक तरफ अपने माइंड सेट प्रेशर ग्रुप जो होता है, यूनियन का मतलब प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप अपना सेट होता है, वो डालो, कोई कहेगा इसको ऐसे करो ऐसे करो, देर पास हम लोग छोटे एक्टिविस्ट लोग हैं, उनका काम बिल्कुल करने उस से नहीं है। हम एक तरह को मान लो मोटरसाइकिल है तो हम उसका फ्यूल है तेल, उनको मोटरसाइकिल दिखती है, शोरूम में पड़ी मोटरसाइकिल तब तक तेल नहीं, तो तेल का काम है कि अपनी लिक्विडिटी फॉर्म और किसी एक जगह अपना एक पेट्रोल पंप पे लग रहे जो ग्रुप है है तुम हमारी सहायता हमारे लागू करोगे, हम किसानों के लोग हैं तो जगह सही है कुछ हमारे लोगों लेकिन इनके अंदर इतने, ये बात सही कह रहे हैं, यदि भी टाइम मिलता घंटे 2 घंटे तेल के रूप में अंदर कोई ताकि वो दीपक ज्यादा जलता, सारा खुश लेकिन
लेकिन क्या हमने अपना प्रयास किया? डीपी सिंह जी प्रेशर, मैं प्रेशर ग्रुप नहीं हूँ, आप प्रेशर ग्रुप हैं, हम अवेयरनेस एक प्लेटफॉर्म है। डीपी सिंह जी का काम है कि पंचायतों में से माने ही माने, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ही बात से ये इसको की कह रहे हैं। प्रेशर ग्रुप नहीं, हम विजुअल हैं, कुछ लोग हैं जो मार्केट के एक जगह हैं। अब हम प्रेशर नहीं बना रहे किसी को, अवेयरनेस को हम हमेशा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत एक शैडो कैबिनेट के प्लेटफॉर्म पे काम किया है। हम दया के लोगों की बात को सुनते हैं, अवेयरनेस सिस्टम को डेवलप करते हैं। उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बोला और देने के लिए सामाजिक सहकार के मॉडल पे हमारे यूनियन नहीं, हमारे नहीं है, हमारा कोई भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, चंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये जो कर रहे हैं इसलिए हमको टिकट अपनी जगह कर रहे हैं। जैसे अभी है, आज हम इस पे डिस्कशन कर ले की बात गई, ये यूनियन है तो क्या दराज क्या है ये और अभिमन्यु है, ऐसा क्यों पॉइंट आया है कि ये इनके गवर्नमेंट कुछ लोग हैं आज है वो ये कह के आएंगे बिक गए थे, एमएसपी की मांग ली, वापिस आए। अब किसी ने लगाया और ऊपर नहीं था, आपने कोई समझ डाली तो आपने कोई पट्टी चाहिए, आप मुद्दा ही नहीं। मुद्दा यह है कि हम ग्रुप के रूप में काम नहीं कर रहे हैं और हम उन लोगों की सेवा के लिए उपस्थित है जो हमारे एक तेल के में जो जड़े होगा बनाने की मानसिकता करते हैं, वो डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए काम करेगी। जैसे एग्रीकल्चर बनाना चाह रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर स्टेक उसको अपनी बात करे, हमारा चिंतन तो ये, हम जो आप बात कह रहे आते हैं, हम यही कार्बन क्रेडिट की बात बता, ये हम एमएसपी की बात उनको कहते देखो ये ले लो, बॉक्स ले लो, हमने कुछ पढ़ा ना, तो ये लोगों का ये व्यू पॉइंट है। कौन से पेट्रोल पंप से भराए, हमान राम पेट्रोल पंप के मानने सही से पर आए हैं, पेट्रोल पंप ओके नहीं है तो वो ये प्रॉब्लम मुख्य। हम इस लाइन जाए कि भाई कैसे लोग जैसे इस लाइन पे हो, क्योंकि बहुत लंबी तो है। जब वर्ल्ड लेवल का है जाता है, हमारे प्रतिशत से 0 आएगा, वहां से है मुआवजा का गुलाम, वर्ल्ड की IMF का गुलाम है, वर्ल्ड बैंक का गुलाम, भारत प्रधानमंत्री आएगा वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड इकोनॉमी गुलाम होगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी है वो इकोनॉमिकली ओरिएंटेड मेथड है, सेंटर जाएंगे भले बड़ी, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसा मंच, एक ऐसे लोग जो कुछ बातें सीखे, जो उस सिस्टम के अंदर कुछ नहीं, हम डिमांड बना के कोई ये आप जो है अपनी मर्जी से करोगे, बात हमारे दिमाग में किसी बात के लिए। हाँ, क्या चाहिए जी, कि आप जो कह रहे हैं पीस टाइम है, जब पीस टाइम हो, इस मोड़ पे हम खड़े हैं कि अगर अब की बार सरकार बनती तो उसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे, इतने डेंजर है कि आपको तो पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके जो हमने काम किया उस सब जारी रखा जाए। हम बार से ज्यादा टाइम
फिर जिन जिन बार मिसिल्स खड़ी हो जाएंगी मोमेंट में और जानकारी के साथ नॉलेज भी होगी वो मुझे जब भी आएगा सारा और वकीलों द्वारा आएगा कि बिना नहीं हो सकती। उन्होंने अभी भी 1907 में भी आंदोलन हुआ था, किसानों का असर नहीं था, लेकिन गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल ये सारे बैरिस्टर थे, वकील थे, उन्हें जो बनाए कांग्रेस को मजबूत किया। इन पॉलिसीज की शुरू जाती उनमें इन वकीलों की बात भी जाती है। आज पॉलिटिक्स को पकड़े ये सब आप ये तो हमारे विधायक सांसद हैं, तो उम्मीद का बेकार है। ये कतई एजुकेटेड ने मैं देख ली सब देखिए वो अवॉइड भी करते हैं इस करना भी उनको वो की जरूरत होती है। वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो होती है मिले ये उनका प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम और चिंता अलग। देखो मैं एक बात बता दूं, नया है कोरोना के बाद आज दुनिया में 9 देशों में हड़ताल चल देश में गोबर फेंक दिया, लेकिन वो ये कंपनी यही होगा कि बुलेट गोली सारे हमारे है कि तुम दुनिया में कितना ही विकास कर लो, लेकिन एग्रीकल्चर का मुद्दा है। और कुछ ऐसे कॉर्पोरेट जगत खुद कह रहे हैं, इनको करते हैं कि तुम इंडस्ट्री निकल के और एग्रीकल्चर एरिया में आ जाओ, हम आप साथ हैं, हम लाएंगे। 9 देशों में चल रहा है ये, और हड़ताल कर रहे हैं। पहले जो थे वो आए थे, उन्होंने किया, जैसे गुरुद्वारा कोई सारी बातें चली, दुनिया चलती है। हम भी एक प्लेटफॉर्म लेके अपनी व्यवस्था के तहत अपनी बातें रख रहे हैं और एक टोकन है कि हम 5 के एक अच्छी डिस्कशन लाते हैं। हमने ये सोचा कि बात पहुंचाए लोग कि ये बड़े डराते टेट हो में पता लगी ये बात पहुंचाने के लिए आज का मेन बात आपकी है ना, लेकिन ये भी तो किसानों की गोल्ड है, एजुकेशन कल्चर से है, लोग वो है, तो हमें वैसा करना पड़ेगा। हरलाल जी आपका कोई डिबेट खत्म कर आप बात रखना तो आप बात रख दें, फिर से नेटवर्क में आवाज आ रही है, आवाज अच्छी आ नमस्कार। ये डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए मेरा ये ओपिनियन है इसमें को ये जाए तो ये सारे हैं कि जो भी बिल बने उसको पहले पब्लिक डोमेन में लगे रहता है, आज में पूरी पब्लिक उसको आना क्या सुधार करने के लिए फिर बने करना। इसकी तो लीडरशिप के आदमी पकड़ लेते हैं, जैसे किसान आंदोलन है तो आतंक पकड़ के सरदारों ने, तो किसान तो कहीं रहेगी, वार्ता दूर हो गए, उसमें तो कोई रिपोर्ट निकले और कोई डिस्कस कर लेंगे। तो आम पब्लिक को करने के लिए ये है कि जितने सके वोट चाहे किसी पार्टी को नहीं पड़ेंगे, आपके राय ये पब्लिक में आएंगे करने, बाकी तो किसान और मजदूर के भी कानून वो हमारी कमेटी बनाए जाए तो बहुत और हड़ताल तो क्यों हड़ताल में इंटरेस्ट है कि जो भी करता है वो हीरो बन गया, खुद अपने बन जाता कि राज्य से बन जाता है, काम खत्म। जो
हम क्या हो सकता हूँ ये आंदोलन किया यार, आंदोलन करके मुख्य मतलब तो मेरी चलो ठीक है। अब डीपी सिंह जी आप बताओ जनता का शासन कैसे हो? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम के लोग फिर कंपाइल करते हैं पर मीटिंग को बड़ा रेवोल्यूशन होने का परिवर्तन नहीं आना, बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। एक परिवर्तन से काम चलने वाला नहीं। कोई भूमिका ऐसी बने जो पूरी व्यवस्था पलट, ऐसा कोई तरीका हो। आप जहां देखोगे हर जगह खराबी है, सब जगह हम एक टारगेट भी लेके चले और एक उपलब्धि। तो ठीक है, फिर आज यही अपना चयन कर रहे हैं, चुनाव हो जाते हैं, पार्टी कोई भागीदारी निभाने का है। संसद में कैसे लड़ाई आगाज सुधरेगी, हमारी ग्राम पंचायत आएगी या कह देंगे हम लड़ेंगे और ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी करेंगे जितने लोगों को पाए, जैसे की बात पूरे ले रहा हूँ महीने में एक भाषण है, तो हम देखेंगे लगा करके लोग डेमो करेंगे कि जन भागीदारी संसद में कैसे में आए और आएगा उसका वहां पर चिंतन करना देंगे। देखो पूछा नहीं हो ये यार ये हुआ तो इस तरह से जन जागरण का एजेंडा लाने का प्रयास करें। है का सहयोग में आप सभी के आने, थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल टू